हेलो। मैं डॉक्टर चंद्रकला बीए पार्ट सेकंड में पेपर फर्स्ट में समाजशास्त्र के अपने सभी विद्यार्थियों का स्वागत करती हूँ। तो बच्चों, आज फिर हम कल वाले टॉपिक को आगे बढ़ाने के लिए उपस्थित हैं। कल तक हमने माध्य के एक आदर्श माध्य के बारे में चर्चा की थी और आज हम माध्य के प्रकारों पर प्रकाश डालेंगे। माध्य के प्रकार, टाइप्स ऑफ एवरेज। तो बच्चों, चलिए टॉपिक को शुरू करते हैं। वैज्ञानिकों ने तथ्य तथा सामग्री के लक्षण, प्रकृति, आकार एवं अनुसंधान के लक्ष्य और परिप्रेक्ष्य के परस्पर गुण संबंधों के आधार पर माध्यों के विभिन्न प्रकारों का विकास किया है। देखिए, माध्य के जो प्रकार हैं वो किस पर आधारित हैं? वो है अनुसंधान की प्रकृति पर, तथ्य जो एक संकलित किए हैं उन पर, है ना, अनुसंधान के आकार पर और अनुसंधान के लक्ष्य पर और अनुसंधान के परिप्रेक्ष्य पर। इन सब चीज़ों पर आधारित हैं और इन्हीं को आधार बनाकर माध्यों के प्रकार बताए गए हैं। अब देखिए, हम क्रमशः एक एक करके आपको सभी माध्यों को बताने का प्रयास करते हैं। पहला देखिए, स्थित माध्य। इसको हम कहेंगे एवरेज ऑफ पोजीशन। इसमें जो पहला है स्थित माध्य का जो फर्स्ट पॉइंट है वो है बहुलक या भूयिष्ठिक, जिसको इंग्लिश में हम कहेंगे मोड। ठीक है। और दूसरा इसमें है मध्यांक अर्थात मीडियन। तो आपको क्या पढ़ना है इसके अंदर? मोड भी निकालना आना चाहिए और मीडियन भी आपको निकालना आना चाहिए। अब चलिए फ्रेश पॉइंट इसका लेते हैं। दूसरा पॉइंट है और वो है गणितीय माध्य अर्थात मैथमेटिकल एवरेज। इसके जो सब पॉइंट हैं वो एक एक करके हम आपके साथ डिस्कस करते हैं। पहला सब पॉइंट है समांतर माध्य अर्थात अरिथमेटिक एवरेज ऑफ मीन। ठीक है। दूसरा जो प्रकार है इनका जो सब पॉइंट है वो है ज्यामितीय या गुणोत्तर माध्य यानी ज्योमेट्रिक मीन। यहाँ हम बात कर रहे हैं किसकी? मीन की। अभी हमने इससे पहले बताया समांतर माध्य, उसके बाद हमने आपको बताया ज्यामितीय या गुणोत्तर माध्य। अब तीसरा इसका पॉइंट देखिए, वो है हरात्मक माध्य अर्थात हार्मोनिक मीन। और इसी का चौथा पॉइंट देखिए, द्विघातीय माध्य अर्थात क्वाड्रेटिक मीन। ठीक। तो इस तरह से हमने आपको दो प्रकार बता दिए। पहला बताया स्थिति माध्य, दूसरा बताया गणितीय माध्य। अब हम इसका तीसरा पॉइंट आपको बताने जा रहे हैं। तीसरा है आपके लिए व्यापारिक माध्य। इसमें क्या है? इसको कहेंगे हम बिजनेस एवरेज। ठीक। अब इसका भी सब पॉइंट है। इसे 3 हिस्सों में डिवाइड किया है और पहला हिस्सा देखिए चल माध्य अर्थात मूविंग एवरेज। ठीक है। इसका दूसरा सब पॉइंट देखिए प्रगतिशील माध्य अर्थात प्रोग्रेसिव एवरेज। और इसका तीसरा सब पॉइंट है संग्रथिक माध्य अर्थात कंपोजिट एवरेज। तो बच्चों, इस प्रकार हमने आपको ये तीनों माध्यों पर चर्चा करके बताया, स्पष्ट करने का प्रयास किया। इसे और अच्छी तरह से समझने के लिए आप क्या करें, एक और मैं आपको डायग्राम देती हूँ। उस डायग्राम के माध्यम से आप इसे
और भली भांति समझ सकते हैं। डायग्राम किस प्रकार है? इस प्रकार है। देखिए, माध्ययों के प्रकार मैंने आपको बताए। सर्वप्रथम मैंने इस डायग्राम में माध्य के 3 भाग किए हैं, अर्थात मैंने माध्य को 3 भागों में विभाजित करके आपको बताया है। पहला वही जो मैंने आपको पहले डिस्कस किया था, स्थिति माध्य, दूसरा गणितीय माध्य और तीसरा व्यापारिक माध्य। ठीक है, सेम वही पोजीशन है। अब इसको मैंने क्या किया है, पहला लिया, पहले को फिर से हमने 2 हिस्सों में डिवाइड किया। पहला, जिसमें पहले का पहला है बहुलक, ठीक है, बहुलक या भूयिष्ठिक, और दूसरा है मध्यांक। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हुई। अब इसके सेकंड पॉइंट पर चलते हैं, वो आपका था गणितीय माध्य। उसमें हमने आपको पहला क्या बताया है, हालांकि चर्चा हमने पहले ही कर ली है, यहाँ डायग्राम के थ्रू हमने एक्सप्लेन करने का प्रयास किया है। तो दूसरे का फर्स्ट पॉइंट है समांतर माध्य, दूसरे का सेकंड पॉइंट है ज्यामितीय गुणोत्तर माध्य, दूसरे का थर्ड पॉइंट है हरात्मक माध्य, और दूसरे का चौथा पॉइंट है द्विघातीय माध्य। बात वही है, सिर्फ डायग्राम का फ़र्क आया है। ठीक है, चलिए अब तीसरे पर डिस्कस करते हैं, व्यापारिक माध्य। तो वही तीसरे का फर्स्ट पॉइंट क्या है, मैंने आपको पहले ही बता दिया है, सिर्फ डायग्राम में मैंने फ़र्क किया है। तो तीसरे का फर्स्ट पॉइंट है चल माध्य, और तीसरे का सेकंड पॉइंट है प्रगतिशील माध्य, ठीक, प्रोग्रेसिव एवरेज, और तीसरा पॉइंट है संग्रथिक माध्य, अर्थात कंपोजिट एवरेज। तो बच्चों, सामाजिक अनुसंधान में एवं सामाजिक सर्वेक्षण में तथ्यों के विश्लेषण करने में तथा तथ्यों की व्याख्या करने में शोधकर्ता बहुलक का, मध्यका का और समांतर माध्यों का बहुतायत प्रयोग करते हैं। ठीक, अतः यहाँ केवल हम इन्हीं तीनों प्रकारों की विवेचना करेंगे। सामाजिक अनुसंधान में और सामाजिक सर्वेक्षण में प्रमुख रूप से इन्हीं तीनों प्रकारों का प्रयोग किया जाता है। अतः इन्हीं तीनों की विवेचना करना उपयुक्त रहेगा। ठीक है, तो ये बात हुई हमारी आपकी टाइप्स ऑफ एवरेज की। तो इस तरह से मैंने आज आपका टाइप ऑफ एवरेज पूरा किया, और इसमें जो एग्ज़ाम्पल रहे हैं या जो आपको सॉल्यूशन जो सॉल्व करने हैं प्रॉब्लम्स, तो वो आप इस किताब में देखिए और इनको निकालने का प्रयास कीजिए। अब देखिए, मीन, मीडियन और मोड, ये 3 चीज़ें हैं जो प्रैक्टिकली आपको ब्लैक बोर्ड पर सीखनी होंगी। ठीक, पहले आप किताब में पढ़िए और एग्ज़ाम्पल देखिए, फार्मूला देखिए, उनको समझिए और प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिए। यदि इसमें किसी तरह की कोई कठिनाई आती है, यू कैन डिस्कस विद मी। ठीक है, आपका स्वागत है। आराम से